हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहल और आज हम सॉल्व करेंगे एक SSRS रिपोर्ट का एरर। दिस इज़ वेरी कॉमन एरर। एवरी टाइम यूज़र कैन गेट दिस एरर बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ environment or RDL file shift to another environment. So how to solve this error? First we will read this error and try to understand what is the error is saying. Okay, the error is showing query execution failed for the data set VAT return summary. एक डेटा सेट है जिसका नाम है वैट रिटर्न समरी, वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ कुड नॉट फाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर। और स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम भी उसने दिया हुआ है TD_RB_get all VAT report। ठीक है, तो ये सिंपल एरर ये बताया हमको कि ये स्टोर्ड प्रोसीजर मिसिंग है, इसीलिए ये डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, फेल हो गया। और ये डेटा सेट फेल होने की वजह से जो हमारे रिपोर्ट के अंदर हमने टेबल में ये डेटा सेट कनेक्ट किया हुआ है उसके अंदर डेटा वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसीलिए ये एरर शो किया है। तो अभी हम जाते हैं SSRS रिपोर्ट बिल्डर के अंदर और चेक करते हैं डेटा सेट। तो ये है हमारा SSRS रिपोर्ट बिल्डर, ये वही रिपोर्ट है जिस पे एरर आ रहा है। तो मैंने इसको ये ओपन किया हूँ बिल्डर के अंदर और हम यहाँ पे डेटा सेट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमारे डेटा सेट्स हैं, उसको एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पे वैट रिटर्न समरी जिस पे एरर आ रहा था वो डेटा सेट हमको मिलेगा। उस पर राइट क्लिक करते हैं और डेटा सेट प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो डेटाबेस का एरर यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेटा सेट प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई है। ठीक है, हमको एरर के अंदर उसने बताया था कि स्टोर्ड प्रोसीजर मिसिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पे डेटा सेट, आपको पता है कि डेटा सेट के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर भी हो सकता है, टेबल्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट के ज़रिए क्वेरी भी फायर कर सकते हैं। राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहाँ पे पूरी क्वेरी भी लिख सकते हैं। तो जो भी एरर रहेगा, जैसे कि अगर क्वेरी के अंदर एरर है तो यहाँ पे वो टेक्स्ट का नाम देगा वहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट चेक बॉक्स रहेगा। लेकिन हमारी यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर, इसलिए एरर के अंदर भी उसने बोला कि स्टोर्ड प्रोसीजर मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग है या एरर है। ठीक है, तो सबसे इसके दो चीज़ें भी हो सकती है कि या तो स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर इशू हो, उसकी क्वेरी भी चेक करनी चाहिए कि वो क्वेरी चल रही है नहीं चल रही है। तो ये क्वेरी मैंने चला के देखा, ये क्वेरी मेरी चल रही है स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर। तो मेरा एक चीज़ समझ में आ गया कि ये स्टोर्ड प्रोसीजर का एरर नहीं है। लेकिन दूसरा यहाँ पे जो कनेक्शन अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको डेटा सोर्स लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये डेटा सोर्स क्या सही लगा हुआ है या गलत लगा हुआ है, ये दूसरा ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन क्या है, हमारा रिपोर्ट जो हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर है वो रन हो रहा है। अगर वो रन हो रहा है तो क्या वो डेटा सोर्स सही कनेक्टेड है क्या, क्योंकि मेरा अगर रिपोर्ट यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर जो है वो अगर मेरा लाइव के अंदर है, लाइव के डेटाबेस में है, और मैं पायलट के अंदर रन कर रहा हूँ, तो मुझे ये एरर दे देगा। राइट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद तो मुझे वो स्टोर्ड प्रोसीजर को उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा। या तो अगर ऑलरेडी अवेलेबल है वो स्टोर्ड प्रोसीजर तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि किस डेटाबेस से कनेक्टेड है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है डेटा सोर्स TD_डेटा सोर्स से कनेक्टेड है। राइट, मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पे डेटा सोर्स को एक्सपांड करता हूँ। यहाँ पे एक डेटा सोर्स क्रिएटेड है विच इज़ TD_डेटा सोर्स। राइट क्लिक करते हैं, डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे कनेक्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर करना ज़रूरी है कि हमारा कौन सा डेटा सोर्स कनेक्ट होना चाहिए। हमारा रिपोर्ट लाइव का है तो लाइव का कनेक्ट होना चाहिए, पायलट का है तो पायलट का कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले अगर ये पायलट पे कनेक्टेड था तो ये लाइव पे कनेक्ट करना, क्योंकि मेरी क्वेरी लाइव की है तो मैं लाइव पे कनेक्ट करके यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन कर दूंगा ओके, और फिर यहाँ पे ओके करके सेव कर देंगे। जैसे ही ये सेव हो जाएगा ये क्वेरी रन हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास कोई ऐसा एरर है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, प्लीज़ डोंट बी हेजिटेड एंड सेंड इट टू मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू सो मच।